हमारा सोलर सिस्टम जो आज से 4.5 बिलियन साल पहले बना था, जिसमें 8 ग्रह और एक सूरज है। लेकिन हमने तो स्कूल में पढ़ा था कि सौरमंडल में 9 ग्रह है। हम सबको पता है कि ये 9th प्लैनेट है प्लूटो, लेकिन इसे अभी के समय में डॉर्फ प्लैनेट या बौना ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्यों इस ग्रह के साथ ही ऐसा हुआ, ये सवाल शायद आप लोगों के दिमाग में आया होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि सिर्फ प्लूटो के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ प्लूटो को ही हमारे सौरमंडल से बाहर क्यों निकाल दिया गया। तो ये जानने के लिए आपको पहले प्लूटो के बारे में जानना होगा। तो ये उस समय की बात है जब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों की खोज हो चुकी थी और वैज्ञानिक यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें बार बार कुछ ऐसा ही लग रहा था कि यूरेनस और नेपच्यून के जो ऑर्बिट है वहाँ पे कुछ और चीज़ इफेक्ट डाल रहा है। और ठीक इसी समय साल 1906 में अमेरिकन साइंटिस्ट पार्सिवल लोवेल ने एक रिसर्च किया, द सर्च ऑफ पॉसिबल 9th प्लैनेट, जिसका नाम रखा गया प्लैनेट एक्स। और ये रिसर्च 1916 तक चला, क्योंकि 1916 में पार्सिवल लोवेल का डेथ हो गया और उन्हीं के साथ ये रिसर्च भी बंद हो गया और अभी तक प्लूटो का खोज नहीं हुआ था। लेकिन कुछ कारणों के चलते 1929 में ये रिसर्च फिर से चालू किया गया और 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टॉमबर्ग ने एक नया ग्रह का खोज किया, जिसका नाम बाद में रखा गया प्लूटो। लेकिन अभी तक हम प्लूटो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। हमें सिर्फ ये पता था कि सौरमंडल में एक और भी ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो। और इसी समय वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लूटो हमारी धरती के समान बड़ा होगा। और इसके बहुत साल बाद 1978 में प्लूटो का एक नया सैटेलाइट डिस्कवर किया गया, जिसका नाम दिया गया कैरॉन। और अब तक हमें पता है कि प्लूटो का एक सैटेलाइट भी है। तो हम यानी कि साइंटिस्ट अब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि प्लूटो का मास कितना होगा। और जब प्लूटो का मास कैलकुलेट किया गया तो कुछ शॉकिंग चीज़ हमारे सामने आई, जैसे कि प्लूटो उतना बड़ा नहीं है जितना हमने सोचा था। साइंटिस्ट ने पहले सोचा था कि प्लूटो अर्थ के समान बड़ा होगा, लेकिन जब प्लूटो का मास कैलकुलेट किया गया तब ये पता चला कि प्लूटो का मास धरती के मास का सिर्फ 0.2% है। यानी कि धरती में ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी है उतनी बड़ी है प्लूटो। और सबसे शॉकिंग चीज़ जो पता चला वो ये था कि प्लूटो दूसरे ग्रह की तरह सूरज की चक्कर नहीं लगा था, क्योंकि प्लूटो सूरज के चारों तरफ तो घूमता है लेकिन 17 डिग्री एंगल के साथ। और प्लूटो की यही चीज़ दूसरे प्लैनेट से अलग थी। और उसके बाद 2006 में नासा ने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया और इसे स्पेशली प्लूटो के लिए लॉन्च किया गया था। और ये स्पेसक्राफ्ट धरती से प्लूटो तक पहुंचने में समय लेता है 9 साल और 5 महीने। और उसके बाद प्लूटो की बहुत सारी पिक्चर्स हमारे सामने आती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है प्लूटो के बारे में। लेकिन 2005 में साइंटिस्ट को कुछ अलग चीज़ नजर आई। प्लूटो से भी दूर कोई और चीज़ है जो सूरज की चक्कर लगाती है, जिसका नाम रखा गया एरिस, जिसका मास प्लूटो से 20 गुना ज़्यादा था। और यही वो समय था जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को ये फैसला करना था कि किन चीज़ों को हम प्लैनेट्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ सूरज के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। और तभी IAU ने 2006 को कुछ कंडीशंस हमारे सामने रखा कि किन चीज़ों को हम प्लैनेट्स कह सकते हैं। पहला, हम उस चीज़ को प्लैनेट कह सकते हैं जो सूरज के आसपास घूम रहा हो। दूसरा कंडीशन, प्लैनेट वो हो सकता है जिसका मास इतना ज़्यादा हो कि वो अपने आप को गोल आकार में धारण कर सकता है। प्लूटो के पास ये 2 कंडीशन फुलफिल होते हैं। लेकिन थर्ड कंडीशन कुछ अलग ही था, जो कि नया था। थर्ड कंडीशन ये था कि प्लैनेट वही हो सकता है जो अपने ऑर्बिट के आसपास के चीज़ों को साफ रखे। यानी कि किसी प्लैनेट्स के ऑर्बिट में अगर कोई चीज़ आ जाता है तो या तो वो चीज़ प्लैनेट के आकर्षण से प्लैनेट की ओर खींचे चला जाएगा, या फिर वही चीज़ उस प्लैनेट के आसपास घूमता रहेगा और इससे उस प्लैनेट का ऑर्बिट भी साफ रहेगा। लेकिन प्लूटो ये थर्ड कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाता है और इसी वजह से प्लूटो को एक डार्क प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि बौना ग्रह।